हेलो गाइस, वेलकम टू द एमएमएस एकेडमी। काफ़ी लोगों के मेरे साथ क्वेश्चन थे कि सर क्लिक बैंक के बारे में कम्प्लीटली ए टू जेड बताइए कि क्लिक बैंक का बेसिकली क्या मॉडल है और कब से ये बेसिकली है और कब से कितने प्रोडक्ट इस पर लिस्ट है, कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग नहीं है, किस तरह से इसमें हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। तो उसी के बेस पे सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं क्लिक बैंक के रिगार्डिंग, तो अब जो वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ बहुत चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी कि अगर उस पे इम्प्लीमेंट कर लिया आपने आपने जो मेरी चीज़ें बताई हुई अगर उस पे इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं ये चीज़ गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता अफिलिएट मार्केटिंग में। फिर चाहे वो प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने की बात हो, बस ये है कि आपको मार्केटिंग लेवल का तरीका आना चाहिए। तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने कल रात से एक किट तैयार कर रहा था। आप लोगों के लिए मैंने 4 पेज की किट तैयार करी है क्लिक बैंक से रिगार्डिंग, जिसमें मैंने हर उस पहलू पे बात की है क्लिक बैंक के, जो एक बिगनर लेवल को और जो एडवांस लेवल पे चल रहे हैं उनको भी सीखना चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखे। आखिर ये क्लिक बैंक है क्या, कैसे साइन अप किया जाए, कैसे जो मार्केट प्लेस पे उस पर कैसे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया जाए, या आपकी जो नीश है उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए। तो आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्लिक बैंक की बात करते हैं। तो क्लिक बैंक बेसिकली आज का नहीं है गाइस, 1998 से ये चलता आ रहा है और 1998 से लोग इस पर अर्निंग कर रहे हैं। किसी लोगों को लगता है जो नया नया होता है कि नहीं क्लिक बैंक पे लोग अर्निंग नहीं करते, क्लिक बैंक पे लोग कमा नहीं पा रहे हैं। क्लिक बैंक पे कमा रहे हैं, लेकिन आपके मार्केटिंग का तरीका शायद गलत हो सकता है, या आप बीच में ही गिव अप कर रहे हो। ये तो रीज़न हो सकता है, वरना इस पे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि क्लिक बैंक से लोग पैसा नहीं कमा रहे। क्लिक बैंक से काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म और भी बहुत सारे हैं, बशर्ते मैं तो ये बोलूँगा कि मार्केटिंग लेवल का तरीका आना चाहिए। मार्केटिंग करने का, कैसे आप मार्केटिंग कर रहे हो उसका आपको तरीका अगर पता है तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो सकते हो। बात ये नहीं कि ये क्लिक बैंक ही है सिर्फ, वॉरियर प्लस है, जेवीजू है, इम्पैक्ट है, क्लिक फनल है, उसके अलावा भी ना जाने कितने हैं। एक मार्केट कॉल, एक वेबसाइट है सीपी और अफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, बट हम बात करने वाले क्लिक बैंक के ऊपर क्योंकि ये बेस्ट है। इसमें $100 के 1-2 सेल भी आ जाती है तो काफ़ी अच्छा पुश मिल जाता है उन लोगों को जो 15-15, 20-20 हज़ार की सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, 10-10, 12-12 हज़ार की। लेकिन वो क्या करते हैं कि उन्हें कल ही चाहिए, यानी आज उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट की, उन्हें कल ही 50,000 या 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो किसी भी लाइन से नहीं आएगा। अगर आपको 10 दिन में 10 लाख कमाने तो 10 दिन बाद ही 10 लाख गंवाने का भी आप वो रखो, क्योंकि जो जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी चला भी जाएगा। बहुत से लोग इस बात से एग्री करेंगे जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है लाइफ का, मार्केटिंग का, या पैसे कमाने का। लेकिन उन लोगों के लिए ये लाइन बिल्कुल नहीं है जो चाहते हैं कि मैं आज ही सेटअप करूं या मैं आज ही स्टार्ट कर दूं और कल से पैसे आने शुरू हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर टाइम दिया है वो हमेशा सक्सेस हुए, चाहे वो पेड मार्केटिंग में हो, चाहे वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हो। तो आज बात करते हैं बेसिकली साइन अप। क्लिक बैंक पे साइन अप करते हैं, क्लिक बैंक की वेबसाइट पे जाके साइन अप करेंगे, देन उसके बाद अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डालेंगे। अगर अकाउंट नहीं बन रहा तो जीमेल आईडी चेंज करो। बस अकाउंट ना बनने का यही एक रीज़न होता है गाइस, जीमेल आईडी चेंज करो। जीमेल आईडी चेंज करोगे तो आपका क्लिक बैंक का अकाउंट तुरंत बन जाएगा। जीमेल आईडी के साथ साथ एड्रेस एड्रेस चेंज करो, नंबर चेंज करो। अगर जो नंबर पहले डाला था नेक्स्ट टाइम वो नहीं डालना। जीमेल आईडी जो पहले डाली थी उससे नहीं बना तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं डालना। एड्रेस अपना वो नहीं डालना है। सारी चीज़ें चेंज कर दो, 100% क्लिक बैंक का अकाउंट रेडी हो जाएगा आपका। देन उसके बाद अपना बैंक अकाउंट वगैरह कनेक्ट करो और उसके बाद जो क्लिक बैंक के मार्केट प्लेस है उसको एक बार एक्सप्लोर करो। सबसे पहले ये देखो कि अगर आप क्लिक बैंक पे काम करना चाहते हो तो जिस लेवल के प्रोडक्ट इसके अंदर है, क्या आप उस लायक हो या उतने कैपेबल हो कि इन प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। हेल्थ एंड फिटनेस के प्रोडक्ट है, ई बिजनेस से मार्क रिलेटेड प्रोडक्ट है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, होम एंड गार्डन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कुकिंग ग्रीन प्रोडक्ट और बिजनेस इन्वेस्टिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है। लेकिन जो लोग कंफ्यूज रहे हैं कि मैं किस में जाऊँ, किस नीच में जाऊँ, मुझे तो ये नहीं पता है कि मेरी नीच कौन सी है, मुझे किस में इंटरेस्ट आ सकता है, तो वो ये जानने की कोशिश करें कि अभी मार्केट का ट्रेंड कैसा है। जैसे यहाँ पर मैं टॉप प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, टॉप ऑफर पे, तो यहाँ पर दिखाएगा कुछ प्रोडक्ट ट्रेंडिंग चल रहे हैं। आपको नॉलेज भी नहीं है तो आप थोड़ी सी नॉलेज लेके कि लैंडिंग पेज कैसे बनेगा, उसके अफिलिएट पेज पे जाके किस तरह का प्रोडक्ट है, मैं इसको किस तरह से सेल कर सकता हूँ, कहाँ पर इसके कस्टमर मुझे मिल सकते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखें। कि आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो तो कितने 1000 से आप स्टार्ट कर रहे हो, 2000 से, 5000 से, 10,000 से या 20,000 से। उसी तरह अगर ऑर्गेनिक कर रहे हो तो ऑर्गेनिक के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आपने चूज़ किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने इंस्टाग्राम चूज़ किया है या आपने पिंटरेस्ट चूज़ किया है या आपने यूट्यूब चूज़ किया है। तो पेड मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट होंगे इन सभी निशिस के। बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि पेड मार्केटिंग आप कर रहे हो तो आप इतने भी कैपेबल होने चाहिए कि जो पैसे आप लगा रहे हो वो ख़राब ना हो।
एक बार सेल नहीं हो सकता, दूसरे दिन सेल आ जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो। जब आप मार्केट प्लेस पर आते हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट है प्रमोट करने के लिए, आपको अपनी नीश का पता होना चाहिए। नीश का नहीं पता आपको सिर्फ मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट पिक करना है और उसको प्रमोट करना है, सेल जनरेट करनी है, तो फिर किसी मेंटर के कहने से या अपनी एनालाइज से ये देखो कि टॉप ऑफर में कौन कौन से चल रहे हैं, क्या इनको आप प्रमोट कर सकते हो। अगर इनको प्रमोट कर सकते हैं तो इनके अफिलिएट पेज पे जाइए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो एक बार चेक करिए। जैसे यहाँ पर मैंने जावा वन पे क्लिक किया, एक बार इस प्रोडक्ट को देखिए कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। ये जावा वन प्रोडक्ट है, हेल्थ से रिलेटेड है, वेट लॉस से रिलेटेड। तो इसको देखिए कि इसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ या कहाँ पर कर सकता हूँ, इन चीज़ों का ख्याल रखें। देन उसके बाद मार्केट प्लेस से जब प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, उसके बाद राइट प्रोडक्ट को चूज करने की भी क्वालिटीज होती है कुछ, जो गाइस मैंने इसमें लिखी है। कंसिडर द प्रोडक्ट क्वालिटी, चूज प्रोडक्ट दैट ऑफर रियल वैल्यू ऑफ योर ऑडियंस, लुक फॉर डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोफेशनल सेल्स पेज एंड गुड कस्टमर रिव्यूज। कस्टमर का अच्छा रिव्यूज होना चाहिए, या जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसके बारे में आपकी ऑडियंस कहाँ पर आपको मिलेगी, किस टाइप की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो उस प्रोडक्ट के लिए, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एवेलेट द कमीशन रेट, क्लिक बैंक प्रोडक्ट टाइपली ऑफर हाई कमीशन रेट often between 50% to 75%. Higher commission rate can significantly increase your earning potential. जितना ज़्यादा 50% 70% के प्रोडक्ट आप पिक करोगे उतनी जल्दी आप ग्रो करोगे। यानी एक तरफ आप 3,000 पर डे आप एड पे लगा रहे हो कि 3,000 आपने लगाए, चाहे वो फेसबुक पे हो या गूगल एड्स पे हो या यूट्यूब पर हो, और 3,000 लगा के या 5,000 पर डे लगा के आप, चाहे वो 2 दिन के लिए आप कैंपेन चला रहे हो, उसके बाद आप सीधा प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट को जो $20 का कमीशन रेट दे रहा है या जो $30 का दे रहा है। तो एटलीस्ट 70 से 80% से ऊपर के प्रोडक्ट होने चाहिए, उन्हीं को आप प्रमोट करो। ग्रेविटी स्कोर चेक करो, हमेशा जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करो उसकी ग्रेविटी चेक करो कि जो प्रोडक्ट मैं प्रमोट कर रहा हूँ क्या इसकी ग्रेविटी ठीक ठाक है। तो ग्रेविटी इस टाइम ठीक ठाक चल रही है कुछ टॉप के प्रोडक्ट की, इनको आप इस तरह से प्रमोट करो। जो भी नीश में आप जा रहे हो उस नीश पे क्लिक करके एक बार ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेक करो प्रोडक्ट को, चाहे वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड हो चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो। ग्रेविटी हाई टू लो पे क्लिक करेंगे तो जो टॉप के प्रोडक्ट है वो ऊपर आ जाएंगे। फिर उनको चेक करो कि आपसे प्रमोट हो सकता है, इसका लैंडिंग पेज आपसे बन सकता है, या आप गूगल एड्स पर प्रमोट करो तो लैंडिंग पेज कीवर्ड्स वगैरह कुछ आपने तैयारी की है, बैक टेस्टिंग की है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, मार्केट में चल रहा है नहीं चल रहा है। ये चीज़ का ख्याल रखो। एनालाइज द सेल्स पेज, सेल्स पेज एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी क्लिक बैंक का प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो और उसके सेल्स पेज पे जा रहे हो और वो आपको थोड़ा ना कम इंगेजिंग लग रहा है। इंगेजिंग का मतलब उसका कलर करेक्शन ठीक नहीं है, उसका कलर पैलेट, जो कलर पैलेट्स होते हैं वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब कि वो कम अट्रैक्ट करेगा। यूएसए के जो ऑडियंस है, कनाडा की ऑडियंस है, उनको कम अट्रैक्ट करेगा। तो हमेशा सेल्स पेज का भी ध्यान रखो जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करो, है ना। ये चीज़ों का बराबर ध्यान रखोगे तो ऑफर आराम से पिक करोगे, ध्यान से पिक करोगे। जो प्रोडक्ट प्रमोट करना है उसको पिक करेंगे, उसके बाद लैंडिंग पेजेस और जहाँ पर भी आपको प्रमोट करना है फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म। देन उसके बाद लुक एट रिकरिंग कमीशन। रिकरिंग कमीशन होता है इसकी बहुत से प्रोडक्ट क्या होते हैं कि जैसे आपके लिंक से किसी ने परचेज किया, है ना, आपके लिंक से किसी ने परचेज किया, आपने इस तरह से यहाँ पर क्रिएट होप लिंक पे क्लिक किया और आपके लिंक से कोई परचेज किया। देन उसके बाद जब जब वो परचेज करेगा 30 डेज 365 डेज की भी कुकीज़ होती है बहुत से प्रोडक्ट में, तो जब जब वो परचेज करेगा इस वेबसाइट से जाके, ये जितनी बार भी वो प्रोडक्ट लेगा आपको रिकरिंग कमीशन मिलेगा। आपको 100% रिकरिंग कमीशन मिलेगा, जितना भी रिकरिंग कमीशन चल रहा हो उस प्रोडक्ट पे, चाहे वो 10% चल रहा हो चाहे वो 20% चल रहा हो। तो एक बार तो आपने प्रोडक्ट सेल करवा दिया, यानी आपको $100 बन गए, आपको किसी प्रोडक्ट के $100 बन गए। देन उसके बाद रिकरिंग कमीशन आपको मिल रहा है $38 का, $40 का हर महीने, या जितनी बार भी वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं आपके लिंक से। आपके लिंक से भी नहीं करेगा लेकिन जो कुकीज़ है वो सेव रहेगी और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको सिर्फ आपने एक बार $150 की सेल कराई उसको, आपको इसका भी प्रॉफिट हुआ। देन उसके बाद रिकरिंग कमीशन भी आपको मिल रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग बस ये बताते हैं कि प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, लेकिन जहाँ तक भी मुझसे हो सकता है मैं फ्री में भी, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ बताया। अगर कोई समझदार हो तो फ्री में भी बहुत कुछ सीख जाए, राइट। बट चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे इन चीज़ों का ख्याल रखो जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करो। अब ये तो ठीक है कि आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, किसके बेस पे, ग्रेविटी के बेस पे, कमीशन रेट के बेस पे, प्रोडक्ट की किस तरह की क्वालिटी है, सेल्स पेज किस टाइप का है। देन उसके बाद हम कहाँ कहाँ पर इसको प्रमोट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग, कोई यूट्यूबर बताएगा उनको कि पिंटरेस्ट पे प्रमोट कर लो, कोई यूट्यूबर बताएगा कि यूट्यूब पर प्रमोट करो, इंस्टाग्राम पर, सब ठीक बताते हैं। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि अगर मैं 1 महीना ऑर्गेनिक पे लगा रहा हूँ या 2 महीने ऑर्गेनिक पे लगा रहा हूँ तो मेरा टाइम खराब नहीं होगा।
या आपको लगता है कि टाइम तो मेरे पास नहीं है लेकिन पैसे मेरे पास है, तो मैं पेड मार्केटिंग के साथ जा सकता हूँ। लेकिन पेड मार्केटिंग भी आप कर रहे हो तो क्या आपको पता है कि आप कितने कीवर्ड्स या किस टाइप के कीवर्ड्स आप रखोगे जहाँ पर आपको आपकी ऑडियंस मिलेगी? इन चीज़ों का बराबर ख्याल रखें। तो सबसे पहले क्लिक को कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग होती है। कंटेंट मार्केटिंग आपको नहीं पता गाइस, तो ब्लॉगिंग भी हो सकती है, वो किसी चीज़ का रिव्यूज़ भी हो सकता है किसी प्रोडक्ट का। यानी आपने देखा होगा, आप बहुत सारी वेबसाइट रनिंग कर रही होती है। यानी मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर यूएस से गूगल ओपन किया, आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने यूएस से गूगल ओपन किया। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ जावा बन रिव्यूज़। तो आप देखोगे कुछ तो वेबसाइट है जो ऑलरेडी रनिंग में है, ऐड चल रहे हैं उन पर, जैसे ये ऐड चल रहे हैं, ये ऐड चल रहे हैं। बट इनको भी एक बार ओपन करके देखते हैं। ये देखोगे तो कोई लैंडिंग पेज नहीं है, ये एक वेबसाइट ही है ना। ये देखो, ये कोई लैंडिंग पेज नहीं है, ये एक रिव्यूज टाइप का डिटेल एक वेबसाइट की तरह उसने इस तरह से यहाँ पर रेडी कर रखा है उसको, और अपना रिव्यू वहाँ पर डाला हुआ है। हर किसी का रिव्यू वेट लॉस से रिलेटेड क्या क्या इसमें आपको एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, और यहाँ पर जगह जगह पर अपने अफिलिएट लिंक लगाए हुए हैं, जिससे कोई भी कस्टमर है परचेज करे उसका कमीशन आपको मिले। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये कुछ वेबसाइट इस टाइप की भी है जो एसईओ के थ्रू टॉप पे रहती है वेबसाइट, जहाँ पर किसी प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू रहता है। जैसे यहाँ पर और भी आप वेबसाइट देखोगे, जावा बन रिव्यूज़, जावा बन रिव्यूज़, ये एसईओ के थ्रू आई हुई है। यहाँ पर किसी के भी पैसे नहीं लगे हुए हैं, इन्होंने सिर्फ बहुत पुरानी वेबसाइट है जिन्होंने अपने आर्टिकल बना के एक वेबसाइट डोमेन खरीदा, कस्टम होस्टिंग खरीदी, उसके बाद सीधा प्रोडक्ट की रिव्यू डाले और उसको एसईओ करना शुरू कर दिया ऑन पेज एंड ऑफ पेज। उसके बाद सीधा मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो 10 दिन में, 1 महीने में चले, 2 महीने में चले, लेकिन जब जब वो टॉप पे रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि लोग परचेज करेंगे। तो यहाँ पर फ्री में आपकी सेल आ रही है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा? आपने डोमेन खरीदा, होस्टिंग खरीदी, और आपने एक डिटेल रिव्यू बना दिया वर्डप्रेस से किसी से बनवा लिया। यानी आपका खर्च हुआ, जितना भी आपका खर्च हो रहा है, उसके बाद आपकी एसईओ के थ्रू रैंक कर रही है आपकी जो वेबसाइट है। देन वहाँ से भी आपको सेल आएगी, या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो इस टाइप की मार्केटिंग होती है। बस आपको स्टार्टिंग में लगता है डोमेन का खर्चा, उसके बाद ये हो गया होस्टिंग का खर्चा हो गया, एंड उसके बाद अगर आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आती तो डिटेल रिव्यू जो आर्टिकल टाइप के बनाते हैं, राइटिंग कंटेंट करते हैं, उनसे आप एक डिटेल रिव्यू बनवा सकते हो 5 से 10 प्रोडक्ट का, और उनके पास उसके बाद आप एसईओ वगैरह कर सकते हो अपनी वेबसाइट का। देन 100% वो 1-2 महीने के अंदर रैंक करेगी और आपको अच्छा खासा $500 से $1000 से भी ऊपर महीने का देगी। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट, देन और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म है। अब इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग पेज बना के वीडियोस बनाते हैं एआई के थ्रू, फेसबुक पर भी इंस्टाग्राम के थ्रू, और एक ऑर्गेनिक मेथड से भी मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है कि किस तरह से हम करेंगे प्रमोट। और उसके बाद मैं बहुत सी चीज़ें कोर्स के अंदर लेके आने वाला हूँ। यूट्यूब की भी डिटेल वीडियो मैं कोर्स के अंदर डाल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मेथड से कैसे तुम प्रमोट करोगे। बहुत से लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी मैंने अपने कोर्स में डाली हुई है, और इन फ्यूचर यूट्यूब पर भी लेके आऊँगा। जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते या बाय नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए मैं ईमेल मार्केटिंग इन फ्यूचर, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कैसे हम इंगेज करते हैं, लीड कैसे कैप्चर करेंगे, देन उसके बाद डेली बेसिस पे या हर दूसरे तीसरे दिन उनको कैसे ईमेल भेजेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इंगेज हो, और जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करो ईमेल के थ्रू उनको ईमेल भेज के उनकी जीमेल आईडी पे उनकी जो ईमेल आईडी है उस पर कैसे इंगेज कर रहे हो, देन उसके बाद जो भी परचेज करेगा उसका कमीशन आपको मिलता है। तो ये अलग अलग टाइप की मार्केटिंग होती है। कोई कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, कोई ईमेल मार्केटिंग कर रहा है, कोई वीडियो मार्केटिंग कर रहा है, कोई पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई वेबिनार्स कर रहा है। तो अगर ये एक ही वीडियो में बता दूंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 1 बना रहा हूँ। पार्ट 2 में कल या परसों लेके आने वाला हूँ, उसमें बाकी का बताऊंगा, और उसमें डिटेल बताऊंगा कि कैसे हम यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, पीपीसी पर हम किस तरह से काम करते हैं। पेपर क्लिक, यानी जो भी आप ऐड लगाते हो तो पेपर क्लिक आप देते हो, कोई भी आपके ऐड पे क्लिक करता है तो उसका चार्ज आप देते हो, चाहे वो गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है, या अदर प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया या नेशिव एड हो गया। और उसके बाद वेबिनार्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेबिनार्स भी कर रहे हैं लोग काफ़ी। वेबिनार्स में क्या करते हैं कि वो इस तरह से ऐड चलाते हैं, वेबिनार करते हैं, जो भी वेट लॉस से रिलेटेड लोग होते हैं, फिर वो वेबिनार में लेके उनको प्रॉफिट, किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट बताते हैं कि क्या इसका एडवांटेज है। सपोज करो मैं 100 लोगों को अपने वेबिनार में लेके आ रहा हूँ, है ना, मैंने इंगेज किया कस्टमर को कि मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको वेट लॉस कराएगा, आपका 100% वेट लॉस गारंटी के साथ। तो उसके बाद जो भी 100 लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट के बारे में मैं समझाऊँगा,
और लाइव ही उनसे कोशिश करूँगा कि वो परचेज़ करें। परचेज़ नहीं करते तो मैं उनको लिंक शेयर करूँगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज होंगे और परचेज़ करेंगे। बशर्ते बस ये थोड़ी ज़िम्मेदारी है कि इसमें वही प्रोडक्ट आप रिकमेंड करें जो एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज ना हो उस प्रोडक्ट के, एडवांटेज ज़्यादा रहे और कोई हार्मफुल कोई प्रोडक्ट ऐसा ना हो जिसमें, क्योंकि आप तो प्रोडक्ट सेल करा के निकल जाओ, आप तो अर्निंग कर लोगे, लेकिन वो फिर आपको ही पीछे कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट आपने परचेज़ कराया है वो ठीक नहीं था या उससे कुछ हेल्थ इशू हो रहे हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना हो जो आप क्योंकि ये चीज़ें जितनी ज़्यादा ट्रस्ट आप बिल्ड करोगे, सपोज़ करो आपने वेबिनार लिया 100 लोगों का और 100 लोगों में आपने 10 लोगों को जावा 1 प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया। उसके बाद 10 लोगों ने ले लिया, लेकिन उस 10 लोगों में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आप पे बिलीव करेंगे कि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया था। इन फ्यूचर आप उनको कुछ भी बेचो, वो आँख बंद करके बाय करेंगे। तो आप पे कुछ कस्टमर तो ऐसे ही बन जाएंगे जो मंथली बेसिस पे $1000 से $2000 ईजिली आप परचेज़ कर लेंगे आपके प्रोडक्ट से, आपको इतना कमीशन दे देंगे। तो मार्केटिंग करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत से लोग फंसे रहते हैं पिंटरेस्ट में बार बार पोस्ट बना के, एंगेज नहीं होती चीज़ें। तो सही मार्केटिंग करने का तरीका होना चाहिए, 100% सेल आती है गाइस। ये थी थोड़ा सा इसमें बताने वाला था, अभी काफ़ी और टॉपिक है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे यस आई वांट टू सेकंड पार्ट, एंड उसके बाद मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा इसका, और सेकंड पार्ट इससे भी ज़्यादा मैं कुछ डिटेल में चीज़ें बताऊँगा प्रोडक्ट के अंदर जाके कि किस तरह के लोगों के उस साइड माइंडसेट क्या होता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, चाहे वो ब्रॉड टारगेटिंग से करो, चाहे वो पेड टारगेटिंग से करो, चाहे वो ब्रांड बिल्डिंग से करो, ब्रॉड टारगेटिंग से करो, तो उस टाइम पे माइंडसेट क्या होता है सामने वाले का। तो गाइस आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये पूरी किट भी देने वाला हूँ कि कैसे आप ये सारी चीज़ें जब भी आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करो तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखो। तो गाइस अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, आप मेरे कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।